वो जो 7 माइनस आर है 2 पर भी आ जाएगा, 2 के पावर 7 माइनस आर, और इस पे भी आ जाएगा एक्स क्यूब पर, एक्स क्यूब पे पावर 7 माइनस आर। यहाँ पे ये आर जो है वो -1 पर भी आएगा और एक्स स्क्वायर पे भी आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सबको जो है वो सेपरेट कर लेता हूँ, एक्स को एक साथ कर दूंगा। ठीक है, तो इधर क्या आ गया भाई, 2 के पावर 2 की पावर 7 माइनस आर, फिर उसके बाद इनटू -1 के ऊपर पावर आर। इसको मैं इधर लिख देता हूँ, ये क्या बन जाएगा, एक्स के पावर 21 माइनस 3 आर डिवाइडेड बाय एक्स के पावर 2 आर। एक्स को, तमाम एक्स को क्या करना है, साथ लिख देना। अब इस एक्स को आप पूरा सिंप्लीफाई कर दें, तो अगर डिवाइड हो रहा है बेसिस से, मैं पावर्स सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो अब मैं कैसे इसको लिख सकता हूं, टी आर प्लस 1 इक्वल्स टू 7 CR। ठीक है, फिर उसके बाद 2 के ऊपर पावर 7 माइनस आर, फिर उसके बाद -1 के ऊपर पावर आर, और फिर यहां पर हो जाएगा x के ऊपर पावर क्या आ जाएगी, 21 -3r और -2r -5r। ठीक है, अब ये है फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई भी इक्वेशन मान लें, दिस इज इक्वेशन 1। अब हमें चाहिए टर्म इन्वॉल्विंग x6। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, फॉर टर्म इन्वॉल्विंग x6। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ x के लिए क्या किया था, तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x6 है। यहां पर इसको किससे कंपेयर करवा रहे हैं, 21 माइनस 5r इक्वल्स टू x की पावर 6। याद है इंडिपेंडेंट ऑफ x के लिए क्या किया था, x की पावर 0 से कंपेयर कराया था, क्योंकि वहां पर x खत्म हो जाना चाहिए था। तब यहां पर इसको कैंसिल कर दें, क्या आ जाएगा, 21 माइनस 5r इक्वल्स टू 15, r इक्वल्स टू 3। r की वैल्यू पता चल गई, फिर टर्म वो होगी 4th, इक्वेशन 1 में पुट करना है। सो नाउ इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगी, t r प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 7c3 2 के ऊपर पावर 7 माइनस 3 -1 के ऊपर पावर 3, और ये बन जाएगा x6। ठीक है, ये पूरा का पूरा किसके बराबर हमने कंसीडर किया था, x6 के बराबर कंसीडर किया था। ठीक है, 7c3 की वैल्यू ये आ जाएगा 35, 7 माइनस 3 4 16 -1 x6। क्लियर है भाई, इसमें कोई मसला। अब मुझे जरा देखिए पार्ट 2 में क्या करेंगे। पार्ट 2 में यहां पे x की जगह क्या लिखा हुआ होगा, a होगा। क्या करेंगे फिर, उस तमाम a को आप एक साथ लिखेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, और जब पूरा सिंप्लीफाई हो जाएगा तो फिर उसको किससे कंपेयर करवाएंगे, a की पावर 8। थर्ड में क्या करेंगे, उसमें बाकी सब साइड में होगा, किसको सिंप्लीफाई करेंगे, x को। किसको सिंप्लीफाई करेंगे, x को। x की कोई भी पावर मिल गई, अब उसको किससे कंपेयर करवा देंगे, x से। अगर मुझे टर्म इन्वॉल्विंग x निकालना होता तो मैं किससे कंपेयर करवाता, x। फिर आपकी जहन में आएगा पावर तो कुछ लिखी हुई नहीं है, क्या करें, पावर कुछ नहीं है तो 1 है। सही है, अगर x लिखा हुआ है तो पावर क्या है, 1।
तो अगर यहाँ पे कहा जाता कि टर्म इन्वॉल्विंग x निकालो, तो आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, x के ऊपर पावर 1। ये पूरा किसके बराबर होता, 1 के बराबर होता। आ गई बात समझ में, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो ये बाकी जो पार्ट है वो हो जाएंगे। ठीक है, जरा 9 देखें। 9 में क्या लिखा हुआ है, डज द एक्सपेंशन कंटेन, फर्स्ट में क्या पूछ रहे हैं, क्या टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ ए है, सही है, या टर्म इन्वॉल्विंग ए 10 है। अच्छा चले कर लेते, पहले कॉपी कर लें, हम 9 कर लेते हैं। अगर कोई भी ऐसा सवाल था ना जिसमें आप आर निकालते और आर फ्रैक्शन में आ जाता, फॉर एग्जाम्पल इसमें आपसे पूछ रहे थे ना कि टर्म इन्वॉल्विंग क्या निकालें, x। अगर आप आर निकालते हैं और आर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आ जाता 3/2, तो फिर क्या कहते हैं हम एक सिंपल सी बात करते हैं कि जो एक्सपेंशन है ना, उस एक्सपेंशन में ऐसी कोई टर्म नहीं है जिसमें x हो। क्या कहते हैं, इस टर्म, इसमें ये जो आपके पास बाइनोमियल एक्सपेंशन है, इसमें कोई भी ऐसी टर्म नहीं होगी जिसमें x हो। सही है, ऐसी कोई टर्म इस एक्सपेंशन में एग्जिस्ट नहीं करती। अगर ये नेगेटिव भी आ जाता तो आपकी क्या स्टेटमेंट होती, आप कहते हैं कि भाई ये वाली चीज इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रही। अगर कर रही होगी तो होल नंबर आएगा, तो पता चलेगा। ठीक है, तो जो अगला हम सवाल करने जा रहे हैं वो बिल्कुल इसी तरह का है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, इससे अगले 9 में आपके पास एक एक्सपेंशन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 9, और उसमें आपके पास एक्सपेंशन गिवन है, और एक्सपेंशन है 3a डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3a क्यूब, और इसके ऊपर होल पावर है 9। और आपसे पूछ रहे हैं कि बेटा बता दो कि इसमें क्या इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टर्म है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, सॉरी इंडिपेंडेंट ऑफ ए। सही है, आपने बताना था कोई ऐसी टर्म है जो इंडिपेंडेंट ऑफ ए। तो जरा देखते हैं कि भाई इंडिपेंडेंट ऑफ ए, या इस तरह का जो भी सवाल होता है जिसमें आपने क्या निकालना होता है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स या टर्म कंटेनिंग एक्स एक्स, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, पूरा सिंप्लीफाई करते हैं, फिर लास्ट में कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो इस सवाल में भी हम ऐसा ही कुछ करने जा रहे हैं। तो इसमें शुरू में हमें आर पता ही नहीं होता है तो हम नहीं लिख सकते। तो शुरू में मैं क्या कहूंगा कि भाई आपके पास ए क्या गिवन है, ए है 3a डिवाइडेड बाय 2, और बी क्या है a क्यूब, और n है 9। इंडेक्स मुझे वो r मुझे नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, सिंपली फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया, NCR, a के पावर n माइनस r, b के पावर r। ठीक है, मुझे यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं पता है, बाकी सारी चीजें पता है, सिर्फ r नहीं पता। तो n मुझे पता है, n क्या है 9CR, फिर a मुझे पता है 3a बाय 2 9 माइनस r, और b भी मुझे पता है माइनस का 1 बाय 3a क्यूब, और इसके ऊपर पावर r। यहाँ पे हम बाकी सबको अलग करेंगे और a को सिंप्लीफाई करेंगे। सही है, क्योंकि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ a हमें पता करना है। तो मैं क्या करूँगा भाई, 9CR, ये मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 3/2 के ऊपर पावर 9 माइनस r, और a के ऊपर पावर 9 माइनस r। ठीक है, 3/2 को अलग कर दिया और a को अलग कर दिया। इसमें क्या कर देता हूं मैं, -1/3 के ऊपर पावर r, और 1/a 3r। ये बात समझ में आई? सही है, सबको अलग कर दिया। अब a को हम बिल्कुल सेपरेट करेंगे, a पे कैलकुलेशन करनी है हमें। तो मैं क्या करूंगा, इसको 9CR 3/2 के ऊपर पावर 9 माइनस r माइनस 1/3 के ऊपर पावर r, और ये दोनों को साथ कर दें, a के ऊपर पावर 9 माइनस r और a के ऊपर पावर 3r। सही है, अब a को सिंप्लीफाई कर देंगे,
तो आपको क्या मिल जाएगा, टी के ऊपर पावर टी एन आर प्लस 1 इक्वल्स टू 9 CR, और इधर आ जाएगा 3/2 9 माइनस आर माइनस 1/3 के ऊपर पावर आर, और यहां पर क्या आ जाएगा, एक के ऊपर पावर 9 माइनस 4R। सही है, यहां तक हम पहुंच गए। अब हमें क्या करना है, हमें क्या पता करना है, हमें चेक करना है कि 4 टर्म involving the term independent of A, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, इसको किससे कंपेयर करवाएंगे, इसको हम किससे कंपेयर करवाएंगे, a की पावर 0 से। सही है, अब यहां पर आपने a से a कैंसिल कर दिया, 9 माइनस 4R इक्वल्स टू 0, 9 इक्वल्स टू 4R, R इक्वल्स टू 9/4। तो ये किस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ऐसी कोई टर्म है ही नहीं जो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो। सही है, तो क्या कहेंगे, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ A डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं करती। सही है, अब हमें एक और चीज वैसे पता करनी है, हमें एक और पार्ट हमसे पूछा गया, क्या कह रहे हैं, टर्म इन्वॉल्विंग 6 सेकेंड में क्या कह रहे हैं, टर्म इन्वॉल्विंग A10, ऐसा ही है। सही है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको किससे कंपेयर करेंगे, a की पावर 9 माइनस 4R को किससे कंपेयर करेंगे, 10 से। इसको कैंसिल कर दिया, 9 माइनस 4R इक्वल्स टू 10, 9 माइनस 10 इक्वल्स टू 4R, 4R equals to -1 and R equals to -1/4। क्या कहेंगे भैया, the term involving A10 does not exist in given एक्सपेंशन। ठीक है, गिवन एक्सपेंशन में ये ऐसी कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं करती। हो गया क्लियर ये भाई, जल्दी से कॉपी कर लो इसको।